हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निधि जैन। मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आज डिस्कस करूंगी, जो ACF मेंस के टॉपिक है बायोलॉजी के सेक्शन के। इसके पहले के लेक्चर में हमने यूनिसेलुलर एनिमल एमीबा और ग्रासहॉपर में डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया था। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक लॉन्ग हॉलो ट्यूब होती है। ये इसकी लेंथ एवरेज लेंथ 9 मीटर होती है। ये माउथ से लेकर एनल ओपनिंग तक होती है, जिसे हम एनस कहते हैं। माउथ से लेकर एनस तक एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड करती है। तो एलिमेंट्री कैनाल को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं, बकल कैविटी एक हॉलो स्पेस होता है। माउथ जो है वो बकल कैविटी में खुलता है, जिसे ओरल कैविटी कहते हैं। ये एक हॉलो स्पेस होता है। बकल कैविटी बाद में फूड पाइप या जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं उसमें ओपन होता है। फिर ईसोफेगस स्टमक में, स्टमक डुओडेनम में, डुओडेनम इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। और फिर ये इलियम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। जो कोलन और रेक्टम है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, और कोलन और रेक्टम के थ्रू एनल ओपनिंग में। और जो ग्लैंड्स होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड, उसमें सलाइवरी ग्लैंड आती है, लिवर आती है, पैनक्रियाज। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, ये 3 पेयर होती है नंबर में। लिवर है, लिवर एक लार्ज ग्लैंड है बॉडी की। और पैनक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मतलब ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करती है और हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है पैनक्रियाज, इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। फिर अब हम बकल कैविटी को पे आते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल जहाँ से स्टार्ट होती है। तो फ्लोर जो होता है बकल कैविटी का, ये जो हमें विजिबल है मुंह खोलने पर, तो वो उसका फ्लोर टंग बनाता है, मस्कुलर टंग से बना होता है। टंग फूड को के इंजेशन में हेल्प करता है, मतलब हम फूड अंदर मुंह में इंजेस्ट कर पाते हैं टंग की हेल्प से। टेस्ट सेंसेशन पता चलता है क्योंकि टंग में टेस्ट बड होते हैं। और टॉकिंग, बोलने में हेल्प करता है, टंग के मूवमेंट से ही हम बोल पाते हैं। फिर बकल कैविटी में लोअर जॉ होते हैं, अपर जॉ होते हैं, जिसमें सॉकेट होते हैं, बोनी सॉकेट, जिसमें टीथ प्रेजेंट होता है। टीथ 4 तरह के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 तरह के टीथ होते हैं। ये अगर हम किसी भी जॉ के अपर या लोअर हाफ की बात करें, अपर जॉ ये लोअर जॉ की, तो ये इंसाइजर 2 नंबर में होते हैं, कैनाइन 2 होता है, प्रीमोलर 2 होता है और मोलर 3 होता है। ये हम एक हाफ की बात कर रहे हैं। ऐसे ही इस साइड भी 2, 1, 2, 3 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और ऐसे ही अपर जॉ में भी होता है। ये डेंटिशन है। फिर बकल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो 3 पेयर होती हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड में टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम क्या होता है? जो भी हम फूड खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर वन में कन्वर्ट करता है ताकि बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके। तो स्टार्च फूड में प्रेजेंट होता है, उसको ये सिंपल शुगर माल्टोज में टाइलिन एंजाइम की हेल्प से। ये इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च को सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट, सलाइवा में प्रेजेंट टाइलिन एंजाइम माल्टोज में कन्वर्ट करता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो जो ह्यूमन डाइजेशन है वो ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्च का डाइजेशन जो है वो ओरल कैविटी से। फिर जो फूड है वो फेरिंग्स और ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस जो है ये इधर डायग्राम में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड ट्यूब जो होती है, ये सलाइवरी ग्लैंड है और ये ईसोफेगस, उसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और वो जे शेप स्ट्रक्चर स्टमक में जाता है। स्टमक, एब्डोमेन, ये पूरा एब्डोमेन है हमारा। एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, जे शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ये ब्रांच और ट्यूबुलर ग्लैंड होती हैं। ग्लैंड जहाँ भी होगी वहाँ पे सिक्रीशन होंगे
और इन ग्लैंड के सिक्रीशन को, जो स्टमक में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वो जो भी सिक्रीट करती हैं उसको कलेक्टिवली गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो स्टमक में जो ये ग्लैंड होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। 3 तरह की ग्लैंड होती हैं, फंडस ग्लैंड, कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड। इनके नाम है फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक ग्लैंड। और इन्हीं के सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जो फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं और म्यूकस होता है। ये गैस्ट्रिक जूस में ये तीनों चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम और म्यूकस। 3 ग्लैंड होती हैं और 4 तरह की सेल होती हैं, चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल और जी सेल। ये 4 तरह की सेल होती हैं, चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल और जी सेल। जी सेल को मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि जी सेल हार्मोन सिक्रीट करती है, एंजाइम नहीं, गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है जी सेल। चीफ सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, इसकी वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसिडिक होता है। पैराइटल सेल जो होती है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रीट करती है और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल म्यूकस सिक्रीट करती है। तो जो म्यूकस होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एसिडिक इफेक्ट को वो नलीफाई करता है। तो म्यूकस जो होता है गैस्ट्रिक जूस में वो एल्कलाइन नेचर का होता है और स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट होता है। फैट का डाइजेशन जो है वो स्टमक में इतना नहीं होता है। जो लाइपेज है, लाइपेज का मतलब वो लिपिड या फैट का डाइजेशन करता है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो फैट का बहुत ज़्यादा डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। और गैस्ट्रिक जूस का, जैसे हम किसी भी एपेटाइजिंग फूड के बारे में सोचते हैं या फिर उसकी स्मेल से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है। अब जो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में वो प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन में। प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो रहा है तो पेप्टोन बन रहा है, और ये पेप्सिन एंजाइम। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो बहुत कम अमाउंट में होता है, तो ये लिपिड का पार्शियल ब्रेकडाउन करता है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो, उसकी लेंथ जो है वो वेरी करती है काफ़ी, लेकिन एवरेज लेंथ देखें तो 3 to 5 मीटर होती है। किसी किसी में ये 10 मीटर तक भी होती है, लेकिन एक एवरेज लेंथ देखें तो 3 to 5 मीटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। ये कॉइल्ड और नैरो ट्यूब है। इसके 3 पार्ट होते हैं, प्रॉक्सिमल, डुओडेनम। एक पार्ट है डुओडेनम जो स्टमक के पाइलोरिस एंड से कॉन्टिन्यू होता है। फिर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिड सेक्शन है वो जेजुनम है, और डिस्टल सेक्शन है वो इलियम है। स्टमक के रेफरेंस में है, स्टमक के जो पास है प्रॉक्सिमल, डुओडेनम, जो दूर है वो इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो डुओडेनम में जो भी डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव जो भी प्रोसेस होती है, उससे फूड जो है वो प्रिपेयर होता है फर्दर एब्जॉर्प्शन के लिए। और जेजुनम में एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। जेजुनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसमें एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो इलियम पोर्शन है उसमें सेलेक्टेड चीज़ों का, विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट, इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन वो 1.5 मीटर होती है, उसकी लेंथ नियर अबाउट 1.5 मीटर होती है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, ये सीकम है इसका एक पार्ट, एक कोलन होता है और एक रेक्टम होता है। 3 पार्ट होते हैं इसके। जो सीकम है मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम है वो लार्ज इंटेस्टाइन से सीकम के थ्रू जुड़ा होता है, और इस जंक्शन का नाम होता है इलियोसीकल जंक्शन।
इलियोसिकल जंक्शन है, इलियम और सीकम इलियोसिकल जंक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो उसमें विलाई प्रेजेंट होती है। विलाई जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो। तो विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे प्रेजेंट होता है। अब डुओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो स्टमक के इधर आते हैं डायग्राम में। ये स्टमक है और स्टमक का ये पाइलोरस एंड कहलाता है। ये वाला एंड पाइलोरस एंड है और जो डुओडेनम है इसी के पाइलोरस एंड से स्टार्ट होता है। तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है या आप यू शेप भी कह सकते हैं, ये डुओडेनम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये स्टार्ट आफ्टर द पाइलोरिक एंड ऑफ द स्टमक, इट इज़ यू और सी शेप स्ट्रक्चर रिसीव द सिक्रीशन ऑफ कॉमन डक्ट विच ब्रिंग्स सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाज। ये यहाँ पे कॉमन डक्ट आती है डुओडेनम में, जहाँ पे ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट मिलके कॉमन डक्ट बनाते हैं जो डुओडेनम में ओपन होती है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट और ये गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट मिलके कॉमन डक्ट बनाते हैं जो डुओडेनम में ओपन होती है। तो ये लिवर और पैनक्रियाज का सिक्रीशन जो है वो डुओडेनम में आता है। और लिवर है वो बाइल सिक्रीट करता है। ये इम्पोर्टेंट है कि सिक्रीशन ऑफ बाइल जो होता है वो लिवर से होता है, और बाइल में बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट होते हैं, और बाइल जो स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में। सिक्रीशन लिवर से होता है, स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है, और बाइल एक्ट करता है डुओडेनम में। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। सिक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर, स्टोरेज ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर, एंड एक्शन कहाँ होता है? ये डुओडेनम में। ये लिवर है, यहाँ पे बाइल का सिक्रीशन हुआ। ये गॉल ब्लैडर है जो लिवर की इंफीरियर सरफेस पे होता है, वहाँ पे बाइल स्टोरेज होता है। फिर जब डुओडेनम में ज़रूरत होती है तो बाइल डक्ट के थ्रू जो गॉल ब्लैडर से निकलती है वो डुओडेनम में आता है। फिर पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज स्टमक के पैरेलल ही होता है, वो समझाने के लिए उसको अलग से दिखाया है। पैनक्रियाज लाइज पैरेलल एंड बीनीथ द स्टमक। पैनक्रियाज, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि पैनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, वो एंजाइम सिक्रीट करती है और हार्मोन भी सिक्रीट करती है। तो हार्मोन्स में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये 2 इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो पैनक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। फिर अब जो डुओडेनम में बाइल है, डुओडेनम में जो बाइल एक्ट करता है वो कैसे एक्ट करता है? बाइल का क्या काम होता है? बाइल जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब फैट को वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि फैट ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। जो फैट मॉलिक्यूल है उस पर बाइल का एक्शन होता है और ग्लोबुलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस है, हार्मोन्स तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं, और पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो ट्रिप्सिन होता है और एमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, एमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और डुओडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो उसमें एक ब्रूनर ग्लैंड होती है। डुओडेनम में ब्रूनर ग्लैंड होती है जो बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट करती है। बाइकार्बोनेट की वजह से जो डुओडेनम का मीडिया होता है वो अल्कलाइन होता है, बेसिक मीडिया होता है, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस को एक्ट करने के लिए अल्कलाइन मीडिया की ही ज़रूरत पड़ती है। तो बाइकार्बोनेट आयन ब्रूनर ग्लैंड से सिक्रीट होता है जो कि डुओडेनम में प्रेजेंट होती है, और वो मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो एसिडिक मीडियम में होते हैं क्योंकि उनके एंजाइम एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करते हैं, और ये पैनक्रियाटिक जूस को एक्ट करने के लिए अल्कलाइन मीडिया चाहिए। द पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड इमल्सिफाइड
फैट एंटर द जेजुनम एंड इलियम। अब डुओडेनम में जो पार्शियल डाइजेशन हो गया, अब वो फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन का जो दो और पार्ट हैं जेजुनम और इलियम, वहाँ एंटर करते हैं। वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस का एक्शन होता है। जो इंटेस्टाइनल जूस है उसे सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन हो सकता है कि इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम क्या है, सकस इंटेरिकस है। उसका एक्शन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पे होता है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, अब ये सिंपलर फॉर्म में, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, इस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हो सकता है। प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है। उसके बाद जो डाइजेस्टिव, जितने भी हमने डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवरी जूस और पैनक्रियाटिक जूस, ये सारे हॉर्मोन्स के स्टिमुलेशन में, अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और ये एलिमेंट्री कैनाल में ही बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो स्टिमुलेट करती हैं डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट होने में। फिर उसके बाद अब हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया है। फिर डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल से, और वहाँ पे इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज का मतलब ब्लड वेसल्स टाइप की, और वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू फूड का एब्जॉर्प्शन ब्लड में हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारी एसिमिलेशन प्रोसेस होती है, जैसा कि हमने पहले भी डाइजेस्टिव प्रोसेस में पढ़ा है। एसिमिलेशन मतलब वो सेल में फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए एसिमिलेट हो जाते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया एब्जॉर्प्शन में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जिसमें सीकम, कोलन और रेक्टम होते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसमें एक्स्ट्रा वाटर वो एब्जॉर्ब होता है, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो फीकस के फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में स्टोर होता है, जिसको एनल ओपनिंग के थ्रू जब भी हमें सेंस ऑफ डेफिकेशन होता है बाहर निकाल दिया जाता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम से बाहर निकल गया। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, जिसमें जो माउथ ओपनिंग से शुरू होती है, ये माउथ है, ओरल कैविटी जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं, जिसमें सलाइवरी, इसका फ्लोर जो है वो मस्कुलर होता है, टंग से बनता है। इसमें 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। फिर ये एक हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर ईसोफेगस में कॉन्टिन्यू होता है, जिसको फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप स्टमक में कॉन्टिन्यू होता है। स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है। स्टमक का ये जो दूसरा एंड है, ये पाइलोरिक एंड है, ये कार्डियक एंड है, इसको कार्डियक एंड ऑफ स्टमक कहते हैं। ये स्टमक हो गया। अब स्टमक आगे सी शेप स्ट्रक्चर में कॉन्टिन्यू होता है, जिसको डुओडेनम कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डुओडेनम के बाद ये जेजुनम, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का मिड सेक्शन है। फिर जेजुनम इलियम में कॉन्टिन्यू होता है, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये इलियम इलियोसीकल जंक्शन के थ्रू, इलियम जो है ये इलियोसीकल, ये सीकम है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का डायलेटेड पोर्शन है, ये सीकम है। सीकम इलियोसीकल जंक्शन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्टिन्यू होता है। ये कोलन है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ये कोलन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये रेक्टम, रेक्टम भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये एनल ओपनिंग है। ये अपेंडिक्स है सीकम की टिप पे, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये लिवर है, जहाँ से बाइल सिक्रीट होता है। और ये गॉल ब्लैडर यहाँ पे सामने दिख रही है, लेकिन ये बॉडी में इसकी इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। गॉल ब्लैडर जहाँ पे टेम्प्रोरी स्टोरेज ऑफ होता है बाइल का, और ये बाइल डक्ट के थ्रू लिवर में बाइल्स का सिक्रीशन जाता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, आज हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया है, और जो एसीएफ मेंस में जितने भी न्यूट्रिशन और डाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे के लेक्चर में मैं बायो के और भी टॉपिक्स कवर करूँगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और गुड बाय।